हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर, आज तामेटिया ग्राम पंचायत में जो जाखड़ा आपके क्षेत्र तक जो पुलिया बना है, उसका एक विवादित मामला चला और आज काफ़ी पुलिस प्रशासन भी, उपखंड अधिकारी सब वही है, तो बताइए, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपका इस तामेटिया ग्राम पंचायत में और छाणी ग्राम पंचायत में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आगे सर, ये जो पुलिये का जो विवाद हुआ है, वो पुलिया कांग्रेस की गवर्नमेंट ने और हमने प्रयास करके ये जो पुलिया हमने बनाया और हमारे आदरणीय दिनेश जी खोडनिया साहब और हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ये बजट भाषण में ये पुलिया इन्होंने सीधा बजट भाषण में घोषणा करी और आज ये पुलिया बना है। इस पुलिये की मांग अगले 20 से 25 सालों से पहले से होती हुई आ रही थी। इसमें कई सारे नेता, कई सारे एमएलए बन गए, कई सारे मंत्री बन गए, पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं मेरे क्षेत्र में सरपंच का चुनाव लड़ने गया, तब वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, जो निवासरत लोग हैं, इन्होंने मुझे डिमांड करी थी कि सर, हमारे सबसे बड़ी समस्या और ये समस्या है कि हमें बारिश के समय में जब ये मोरन नदी में जब पानी आ जाता है, तब हमको वर्धा घूम के और 7-8 किलोमीटर 9 किलोमीटर जो होता है वो घूम के या फिर बरबुदुनिया होकर घूम के फिर आना होता है। और यहाँ जो नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है, पवित्र स्थान है, जो माना हुआ स्थान है, वहाँ तक जो दर्शनार्थी जाते हैं दर्शन के लिए श्रावण के मास में उस टाइम भारी दिक्कत आती है और पानी ज़्यादा रहता है, तो इनको घूम फिर के जाना पड़ता था। इसलिए ये पुलिये की बहुत ही आवश्यकता थी। इस पुलिया बनने से आम जन को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। यहाँ से सीधा यहाँ सिमलवाड़ा जाना हो, अहमदाबाद जाना हो, यहाँ से सीधा रोड विराट होते हुए उबरी और सीधा सिमलवाड़ा निकलता है और वहाँ के लोगों को यहाँ उदयपुर जाना होता है, आसपुर जाना पड़ता है, तो यहाँ फिर हनुमान जी जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए। हर शनिवार को लोग कई सैकड़ों की संख्या में जाते हैं। तो इन सब लोगों की सुविधा के लिए वहाँ की मूलभूत आवश्यकता थी। जो हमने चुनावी जो वादा किया था उसको पूरा किया है और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पूरा किया है। और जब बजट पेश होना था, इससे 1.5 महीने पहले एक हमारे बैठक हुई थी, मेरे घर पे कांग्रेस की बैठक हुई थी। उस बैठक में हमारे माननीय विधायक दरियावाद नगराज जी मीणा भी पधारे थे, दिनेश जी खोडनिया साहब भी पधारे थे और तमाम नेता वहाँ पे मौजूद थे और मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में घोषणा हुई थी और ये पुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ के नेता, वागड़ के नेता दिनेश जी खोडनिया साहब ने पैरवी करके माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पुल स्वीकृत कराया और आज ये पुल बन के तैयार हो गया। और आज जो इन लोगों ने ओछी हरकत की है, मैं कहता हूँ ओछी हरकत की है इन लोगों ने, क्योंकि ये कह रहे कि हमने ये पुल के लिए डिमांड करी थी। ये सब झूठ है। इन्होंने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है। ऐसा कोई काम अभी तक सागवाड़ा विधानसभा में ये एमएलए बनने के बाद माननीय राम प्रसाद जी डेंडोर आज आए थे। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि एक भी ऐसा कोई काम है आप बता दो सागवाड़ा विधानसभा में, क्या आपने इतना बड़ा बजट लाए होंगे? आप कह रहे हो मेरे बजट से ये पुल बना है, आपके बजट 5 करोड़ रुपया था और 2.5 करोड़ का तो ये पुल है। तो आप एक इतना बजट आप यहीं एक ही जगह दोगे, दूसरी जगह आपने क्या क्या किया ये बताइए पहले तो। और आपने कोई डिमांड नहीं की है, आप झूठ बोल रहे हो और क्षेत्र के लोगों को गुमराह कर रहे हो। जब ये बीटीपी पार्टी जब बन के आई थी, भोले वाले युवा लोगों को, आदिवासियों को भड़का के इन्होंने एमएलए बने और एमएलए बनने के बाद इन्होंने कई सारी वादे किए थे, 5 को नौकरी लगा देंगे, ठीक है, और इस क्षेत्र में जो जल जमीन जंगल सब हमारा हक है दिला देंगे। ऐसे झूठे वादे करके ये सत्ता में आए और धरातल पर एक भी काम ऐसा नहीं किया इन्होंने एमएलए बनने के बाद जो आज वो उद्घाटन कर सकते हैं। यहाँ तक शिलान्यास तक नहीं हो पाया है कहीं पे भी। तो ये सारा काम श्रेय कांग्रेस की गवर्नमेंट को जाता है। ये हमारे इस क्षेत्र के, मेरे क्षेत्र के कुछ छूट-फूटे नेता ने एमएलए साहब को गुमराह किया और वो वहाँ लेके आ गए। बाकी उद्घाटन कुछ हम करने जा रहे थे, पर हमें पता चला कि कुछ तकनीकी खामियों के कारण
वो उद्घाटन नहीं हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ तकनीकी खामियां आ रही है, तो उसको पूरा करने के बाद उद्घाटन करेंगे। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो तकनीकी खामियां पूरी होते ही निश्चित तौर पर हम हमारे जिसको भी बुलाना पड़े, जो भी नेता आएंगे इनको बुलाकर विधिवत इस पुल का उद्घाटन करेंगे। जय हिंद जय भारत। आज वहाँ पर जो जाप्ता जो कितने दिन से है साहब? जाप्ता तो सर हमें जैसे कल पता चला कि इनके बीटीपी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो इनकी जो पट्टी का है उसको वायरल किया। वायरल करने के बाद हमें पता चला कि पुल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो यहाँ के आम जनता ने फिर प्रशासन को अवगत कराया कि और पुल का उद्घाटन पूरा पुल हुआ नहीं है, तकनीकी खामियां कुछ रह गई है। इस कारण जो उद्घाटन करने जा रहे थे 13 तारीख को वो स्थगित किया गया है। पर ये बीटीपी के जो लोग कुछ लोग आसपास रहने वाले इन्होंने एमएलए साहब को गुमराह करके वहाँ ले आए। तो इसलिए वहाँ पे आज जो प्रशासन था वो तकनीकी खामियां है, उद्घाटन हो नहीं सकता। पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने ये पुल दिया ही नहीं है। पुल तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिया है, माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने, और हमारी मेहनत से, यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से और सम्मानीय दिनेश जी की मेहनत से ये पुल बन के आज तैयार हुआ है। सर, हमें एमएलए साहब ने एकता समाचार के माध्यम से बताया कि इन्होंने जो कार्ड छपवाया उसमें इनका नाम नहीं है, और पूर्व में जब ऑनलाइन जो मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था उसके अंदर इनका नाम लिया दिया गया था। क्या सही है? वो बात सत्य है, पर ये पुल ये जो बना है मेहनत सारी हमारी है और कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो हम कांग्रेस के लीडर को ही बुलाएंगे यहाँ पे। एमएलए साहब का इसमें कोई रोल है नहीं, इसलिए हमने नाम नहीं लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।